हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। आशा करता हूँ आप सारे लोग बहुत ही बढ़िया होंगे एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस ट्रेनिंग को आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। माई सेल्फ उमंग गोगरी और बेसिकली मैं बॉर्न एंड बॉटम मुंबई से हूँ। फिलहाल मैं भी आपसे गुजरात से बात कर रहा हूँ एंड आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा आज के ज़बरदस्त ट्रेनिंग प्रोग्राम में, जिस ट्रेनिंग का नाम है द सक्सेस कोड। यस, काफी बार हम कोई भी बिजनेस के अंदर, कोई भी फील्ड के अंदर जब शुरुआत करते हैं, है ना, तो सबसे पहला हमारा पर्पस क्या होता है कि हमें उस चीज को सीखना है और सीखते सीखते उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अर्निंग करनी है। सो दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसा सच शेयर करने वाला हूं जो हो सकता है आपकी एफिलेट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग या मार्केटिंग जर्नी के लिए एक पूरा डायरेक्शन बदल कर रख सकता है। हर कोई व्यक्ति दिन भर यही सोच रहा होता है कि मैं कैसे सेल्स जनरेट करूं, कैसे सेल्स जनरेट करूं, कैसे प्रोस्पेक्ट से बात करूं, कैसे मैं जितने ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम जनरेट कर पाऊंगा उतना बढ़िया मेरा पे आउट बनेगा। बट आपको एक रियलिटी चेक देना चाहूंगा कि सक्सेस पाने के लिए सक्सेस का पहली बात तो कोई शॉर्टकट होता ही नहीं है। अगर आप शॉर्टकट के बारे में जानना भी चाहते हैं, है ना, तो आपको सबसे पहले ये तीन चीजें समझनी होगी। सबसे पहला, अगर आप अभी तक बुक और पेन के साथ प्रिपेयर नहीं है तो मेक श्योर करिएगा आप बुक और पेन के साथ रेडी रहें। आप ये सारी चीजें नोट पैड पे नोट कर सकते हैं ताकि आने वाले टाइम में आप खुद को और ज्यादा बेहतर करने के लिए सारे कंटेंट को यूज कर पाए, और साथ ही साथ आपकी टीम जब कल को और ज्यादा ग्रो होगी तो उनको भी ये सारी नॉलेज, ये सारी ट्रेनिंग उनके साथ शेयर कर पाए। तो हम बात कर रहे थे सक्सेस का शॉर्टकट सिर्फ और सिर्फ तीन चीजें हैं। सबसे पहला है डिसिप्लिन। यस दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ डिसिप्लिन की। सेकंड में बात करने वाला हूँ माइंडसेट की। और थर्ड में बात करने वाला हूँ सेल्फ इन्वेस्टमेंट यानी सेल्फ बेटरमेंट की। हम सभी लोग यही सोचते हैं कि ये तीन चीजें, है ना, कैसे भी करके हम अपने आप के अंदर डेवलप करें। बट 99% लोग जो है वो इस पे फोकस नहीं करते हैं। इसके लिए वो लाइफ में असफल रहते हैं या फिर लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते रहते हैं। बट जिन भी लोगों ने इन तीन चीजों के अंदर मास्टरी पा लेते हैं वो लोग 99% लोगों से एकदम अलग से निखर कर बाहर आते हैं और वही लोग सफलता पाते हैं। सो आज की ट्रेनिंग के अंदर हम अलग अलग डायरेक्शन, अलग अलग एंगल से चीजों को समझने वाले हैं। सो मेक श्योर करिएगा, थोड़ा सा अवेयर रहिएगा, चैट बॉक्स के अंदर एक्टिव रहिएगा। मेरी बात, मैंने जो भी अभी तक आप लोगों से कहा, है ना, डिसिप्लिन, माइंडसेट एंड सेल्फ बेटरमेंट, ये तीन चीजें, कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं ये तीन चीजें अगर आपके लाइफ के अंदर आप अपने अंदर अडॉप्ट कर लेते हो या उसको फॉलो करना शुरू कर देते हो तो सफलता मिलने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जितने भी लोग मेरी बात से एग्री करते हैं प्लीज नंबर 9 टाइप करिएगा चैट बॉक्स के अंदर, ताकि मैं देख पाऊं कितने लोग वाकई में इस कॉल पे दिल और दिमाग के साथ अटेंड कर रहे हैं, सुनने के लिए तैयार हैं, समझने के लिए तैयार हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोफेशनल डिसिप्लिन के बारे में और उसके कुछ की पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहला, जब हम सेल्स या मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग या एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर शुरुआत करते हैं तो हमारे अंदर प्रोफेशनल डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन का मतलब दोस्तों सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होता कि आप सुबह 5 बजे उठते हैं, योगा करते हैं या रात को 10 बजे टाइम पे सो जाते हैं। डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि आप अपने गोल्स के साथ, है ना, आप अपने गोल्स के साथ कितने कंसिस्टेंटली अलाइन होके, है ना, लगे हुए हैं और लगातार मेहनत कर रहे हैं। क्या कंसिस्टेंटली आप अपने गोल के साथ जुड़े हुए हैं? अगर दोस्तों मैं अपनी बात करूं, मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर 2009 के अंदर शुरुआत करी थी। वो हुआ ऐसा कि मुझे इनिशियली बहुत ज्यादा सफलताएं नहीं मिली, बट आज पिछले 15 साल हो चुके हैं मैं इस इंडस्ट्री के साथ कंसिस्टेंसी के साथ लगा हुआ हूं और काफी अप्स एंड डाउन देखे। तो जब अगर ये जो जो हिस्ट्री मेरे साथ हुई है उसमें से काफी ज्यादा चीजें ऐसी है जो आपके लाइफ में हो सकती है या आप उस सारी चीजों से सीख सकते हो। सो सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है डिसिप्लिन। किन चीजों को लेकर? सिर्फ सुबह जल्दी उठना या जल्दी सोना, है ना, वो डिसिप्लिन नहीं होता। आपने जो भी गोल डिसाइड करा है, जैसे हमने लास्ट कॉल पे डिस्कस करा था, सबसे पहले जब कॉन्फिडेंस कब आता है या ऑन एनर्जी कब आती है? जब हमें लाइफ के अंदर क्लैरिटी आती है। सो मैं मेक श्योर कर रहा हूँ कि वेडनेसडे या ट्यूसडे के कॉल के बाद आपने अपने गोल्स नोट डाउन करे होंगे, आपने चीजों को क्लियर किया होगा, जिसके चलते आप इस बिजनेस के अंदर या इस इंडस्ट्री के अंदर एक कीर्तिमान स्थापित कर पाए। सो सबसे इंपॉर्टेंट है अपने गोल के साथ कंसिस्टेंटली जुड़े रहना। अगर आप जुड़े रहते हो तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, आप इस इंडस्ट्री के अंदर अगर आने वाले 3 से 5 साल का माइंडसेट लेकर आए हो तो मैं आपको डंके की चोट पे कह सकता हूं कि आपको सफल होने से कोई रोक ही नहीं सकता। और इसके लिए इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन। दूसरी मैं बात करना चाहूंगा, काफी लोग नॉन निगोशिएबल, ऐसी क्या चीजें होती है जिसको हम मतलब
लोग नेटवर्कर्स या नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल अवॉइड करते हैं। देखो, लोग लाइफ के अंदर डिसिप्लिन क्यों रहते हैं, है ना? क्योंकि उनके पीछे आग लगी होती है, फियर होता है। फियर किस चीज का होता है? लाइफ के अंदर जॉब का फियर होता है कि अगर मैंने लगातार मैं जॉब पे आने वाले 30 से 31 दिन नहीं गया तो मुझे सैलरी नहीं आएगी, और सैलरी नहीं आएगी तो मेरा घर नहीं चलेगा, मेरे ईएमआई बाउंस हो जाएंगे, कहीं ना कहीं मुझे मतलब एकदम इनरिस्पॉन्सिबल पर्सन फैमिली का काउंट किया जाएगा। और इसी के चलते लोग जॉब के अंदर सीरियस होते हैं। बट जब खुद के बिजनेस की बात आती है, नेटवर्क मार्केटिंग की बात आती है, एफिलिएट मार्केटिंग की बात आती है, या सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर करियर बनाने की बात आती है, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज है जो आपके लिए एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि आप अपने सुख और अपने कंफर्टेबल टाइम के हिसाब से यहाँ पे काम कर सकते हो। बट दूसरा रीजन ये है कि यहाँ पे आपके ऊपर कोई बॉस नहीं होता, है ना? आपको कोई कॉल करके ये बोलेगा नहीं कि भैया आपने प्रो पैकेज के साथ शुरुआत करी है, आपने 1 लाख रुपए बनाने का गोल लिया था, और अगर आप उसको अचीव नहीं कर रहे हैं तो आपको शायद कोई इनकम नहीं हो या लाइफ में आप सफल नहीं हो पाए। यहाँ पे आपके लिए कोई बॉस बॉस नहीं है, तो इसमें आपकी खुद की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आपकी जितनी ज्यादा सेल्फ अकाउंटेबिलिटी होगी उतना ज्यादा आपके लिए सफल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एक एग्जांपल के साथ आपको बताना चाहूंगा। अधिकतर लोग प्लान प्रेजेंटेशन तो करते हैं, लोगों को अपॉर्चुनिटीज के बारे में जानकारी देते हैं, स्टेटस स्टोरी लगाते हैं। बट दिक्कत ये होता है क्योंकि वो इस बिजनेस को लेके, है ना, पार्ट टाइम के लिए उन्होंने शुरू तो क्या होता है, बट अधिकतर लोग, है ना, असफल इसीलिए रहते हैं क्योंकि वो काम तो पार्ट टाइम के हिसाब से ज्वाइन करते हैं, बट काम वो सम टाइम करते हैं। और मैं आपको बता दूं, सम टाइम कोई भी काम करने से रिजल्ट नहीं आता। हर चीज के लिए, हर बिजनेस के लिए, हर रिलेशनशिप के लिए, इवन फ्रेंडशिप तक के लिए आपको समय देना पड़ता है। और जब बात सपनों की हो, फैमिली के अपग्रेडेशन की हो, लाइबिलिटी से मुक्ति पाने की हो, या अपनी लाइफ के सबसे बड़े चैलेंज से बाहर निकलने की हो, तो तब सबसे इंपॉर्टेंट होती है अकाउंटेबिलिटी, वो भी अपने आप से। देखो, आप दुनिया से झूठ बोल सकते हो, कि आप बोल सकते हो अपनी अपलाइन को मैं बहुत ज्यादा काम कर रहा हूँ, या फिर अपनी फैमिली को बोल सकते हो मुझे प्रमोशन नहीं मिल रही है, मैं हार्डवर्क कर रहा हूँ, बट आप अपने आप से गलत नहीं बोल सकते। राइट? आप जब अपने आप को आईने में देखते हो तो आप तब आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि आप एक सेल्फ अकाउंटेबल पर्सन हो। और सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का मतलब सिर्फ और सिर्फ प्लान दिखाना नहीं होता। इंपॉर्टेंट ये होता है कि प्लान के साथ साथ, है ना, फॉलोअप्स भी लेने बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप 3 दिन तक अगर किसी का फॉलोअप नहीं लेते हो दोस्तों, तो 70% जो आपके हॉट लीड्स होती है वो कूल होनी शुरू हो जाती है, या फिर उनके दिल और दिमाग से ये चीजें सब आउट हो जाती है। तो आप जब इवेंट में भी जाते हो तो इवेंट से आने के बाद कौन लोग सफल हो पाते हैं? जो अपनी कंसिस्टेंसी, अपने डिसिप्लिन, अपने माइंडसेट को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाते हैं, वो एक इवेंट से दूसरे इवेंट में अपने लेवल्स को अप करते हैं, अपनी इनकम को अप करते हैं, इवन अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और ज्यादा रैंक अचीवर्स ब्रेक डाउन करते हैं, और उसी के चलते वो सफल होते हैं। आपने मैं आपको काफी ऐसे एग्जाम्पल भी देना चाहूंगा, बट मैं किसी का नाम ना लेते हुए आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा। ऐसे भी लोग हैं हमारे सिस्टम के अंदर, है ना, इवन पूरे एंटायर इंडस्ट्री के अंदर, कंपनी मतलब पर्टिकुलर हमारी कंपनी की ना बात करते हुए एंटायर कम्युनिटी की अगर मैं बात करूं या इस इंडस्ट्री की बात करूं, तो आपने ऐसे काफी लोगों को देखा होगा जो काफी सालों से पर्टिकुलर कोई ना कोई कंपनी के साथ एसोसिएट है, बट क्योंकि वो इनकंसिस्टेंट है, तो जिसके चलते वो हार्डवर्क तो कर रहे हैं बट रिजल्ट उतना नहीं आ रहा है जितना आना चाहिए। उससे बेहतर तो वो शायद लाइफ में जॉब ही कर लेते तो बेहतर होता। इसीलिए कहा गया है कि अगर आप दिन के दो डेली आपको 2 इनविटेशन, 2 प्रेजेंटेशन अगर आप लगातार 6 महीने तक, है ना, करते हो, तो आपके धीरे धीरे कंसिस्टेंसी आती है, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो और ज्यादा बेहतर होने लगता है। सबसे इंपॉर्टेंट, आप परफेक्शन के टूवर्ड्स धीरे धीरे जाना शुरू कर देते हो। क्योंकि देखो, कोई भी व्यक्ति, है ना, लाइफ में परफेक्ट नहीं होता, हर कोई व्यक्ति सीख ही रहा होता है ना। और आपके लिए जब आप कोई भी चीज को प्रैक्टिस करने लगते हो, वो प्लान प्रेजेंटेशन हो, कोर्स हो, या कोर्स के अंदर अगर आपने कोई भी कोर्स सिलेक्ट किया, वो ट्रेडिंग हो सकता है, वो कॉस्मेटोलॉजी हो सकता है, मेकअप हो सकता है, या इवन ग्राफिक डिजाइनिंग हो सकता है। आप कोई भी कंटेंट को लेकर आप ये सोचोगे कि मैं एक बार देख लूं सफल हो जाऊंगा, मैं कुछ लोगों को एनरोल कर लूं मेरी टीम बढ़ जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला। आपको इस इंडस्ट्री के अंदर, इस प्लेटफॉर्म के साथ आने वाले 3 से 5 साल कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट का मतलब क्या है? हमको कुछ कोई भी व्यक्ति को सुबह हमारे पेरेंट्स या हमारी वाइफ उठ के याद नहीं दिलाती कि बेटा तुझे ब्रश करना है, तुझे खाना खाना है। वो हमारी लाइफ का हिस्सा बन चुका है ना, कंसिस्टेंट हम करते हैं, भले उससे रिजल्ट आया नहीं है ना, बट हम हर दिन ब्रश करते हैं, हर दिन खाना खाते हैं, हर दिन ऑफिस जाते हैं, भले लाइफ कोई अपग्रेड हो नहीं हो, आज भी हम लाइबिलिटी में हो या लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो।
तो ये कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं कि सिर्फ कोई भी प्लेटफॉर्म के साथ एसोसिएट होने से कहानी खत्म नहीं होती, इवन कहानी शुरू होती है। तब आपका डिसिप्लिन, आपका माइंडसेट, आपका सेल्फ इंप्रूवमेंट, वही मैटर करता है आपकी सफलता को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाने के लिए। मैं पहले तो ये जानना चाहूंगा कितने लोग डेली एक्टिविटी करते हैं। जितने भी लोग डेली एक्टिविटी करते हैं, नंबर 5 टाइप करिएगा चैट बॉक्स के अंदर। और मैं जानना चाहूंगा कितने लोग कंसिस्टेंटली एफर्ट्स कर रहे हैं, ताकि मैं आपको वो भरोसा दिला पाऊं कि आने वाले 3 से 5 साल के बाद आप अपने आप को जब देखोगे तो आप दुनिया के 99% लोगों से, यानी 99 या 99 टू 95% लोगों से अलग होंगे, जो अपनी लाइफ को अपने टर्म्स पे जी पा रहे हैं। हमारे लिए एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है हमारे सभी के चहीते लीडर मिस्टर विजयराज सर, जिन्होंने मोर देन 15 इयर्स इस इंडस्ट्री को दिए, सीखा, समझा, मल्टीपल लोगों को इस ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड किया, मल्टीपल कंपनीज बिल्ड करी, और आज उसी के चलते वो एक ट्रू एग्जाम्पल है। हमारी कंपनी के अंदर एक बहुत ही बढ़िया लीडरशिप है जो कंसिस्टेंट है, डिसिप्लिन है, और उसी के चलते आज वो एक बहुत ही बढ़िया एम्पायर क्रिएट कर रहे हैं और काफी लोगों को मदद कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अर्निंग करने के लिए। तो डेली एक्टिविटी क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो हमारी डेली एक्टिविटी में सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो है डेली 1 आवर लर्निंग। आपको हमारे बैक ऑफिस के अंदर या हमारे पोर्टल के अंदर जो भी कोर्सेज है, जिसमें भी आपकी रुचि है, जो भी आपका इंटरेस्ट का पार्ट है, और अगर आप वाकई में सेल्स एंड मार्केटिंग के मॉडल से यानी हमारे पार्टनर प्रोग्राम से अगर आप बहुत ही बढ़िया अर्निंग करना चाहते हो, तो कुछ कुछ जो बेसिक चीजें हैं, जैसे हमने प्रीवियसली भी डिस्कस करा था, नंबर 1 कम्युनिकेशन, नंबर 2 ग्राफिक डिजाइनिंग, लिटिल बिट सोशल मीडिया, एआई, है ना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये सारे कंटेंट को खुद देखना होगा। दोस्तों, ये सिर्फ रेफर एंड अर्न नहीं है। सबसे पहले हम इस प्लेटफॉर्म पे एक ही बात कहते हैं कि आप इस प्लेटफॉर्म पे सीखते सीखते कमा सकते हो। सिर्फ कमाने पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि अगर आप सिर्फ कमाने पर फोकस करोगे तो आप लिमिटेड अर्निंग कर पाओगे। बट अगर आपकी हार्डवर्क के साथ अगर आपकी स्मार्ट वर्क यानी स्किल्स अगर ऐड हो जाती है, तो आपको कम एफर्ट्स के अंदर बहुत बढ़िया रिजल्ट निकाल सकते हो। काफी ऐसे लोग होते हैं जो लोग पूरे महीने 30 प्रेजेंटेशन करते हैं, है ना, बट वो लगातार 30 प्रेजेंटेशन नहीं करते, यानी 2-3 महीने मिलाकर या 6 महीने मिलाकर 30 प्रेजेंटेशन करते हैं, और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको 30 प्रेजेंटेशन में से 10 लोग एनरोल कर ले, उनके साथ पार्टनर प्रोग्राम में आ जाए, या फिर वो सेल्स जनरेट कर पाए। बट वो व्यक्ति और अच्छा रिजल्ट निकाल सकता है जो हर दिन एक प्लान दिखा रहा है। अगर वो लगातार 10 प्लान दिखाता है एक ही दिन में, या फिर 10 दिन में भी दिखाता है, तभी भी उसके रिजल्ट्स आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो कंटिन्यूसली प्रैक्टिस कर रहा है, और प्रैक्टिस से बढ़िया कुछ नहीं होता। सबसे पहला 1 घंटा रोज का इन्वेस्ट करिए अपने आप के ऊपर। हमको कोई प्लान, कोई ट्रेडिंग, कोई क्रिप्टो, इस टाइप के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट नहीं करना है, हमें इन्वेस्ट करना है अपने आप के ऊपर। क्योंकि आप मात्र इस दुनिया पे एक ऐसी एसेट हो जिसको कोई रिप्लेस नहीं करता, नहीं कर सकता। आपकी फैमिली की सबसे बड़ी एसेट आप हो। जितना ज्यादा आप अपने आप पर काम करोगे, अपने माइंडसेट पे, अपने स्किल्स पे, है ना, उतना बढ़िया एम्पायर आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस एंटायर इंडस्ट्री में क्रिएट कर सकते हो। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? नंबर 5 टाइप करिएगा चैट बॉक्स के अंदर, ताकि मैं देख पाऊं लोग एंगेज्ड हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, नोट कर रहे हैं। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। नंबर 1 है 1 आवर लर्निंग। नंबर 2, एवरी डे आपको 2 लोगों से नए कॉन्टेक्ट लिस्ट में ऐड करने हैं। 2 घंटे आपको प्रोस्पेक्टिंग के पीछे डालने हैं, और हर दिन 2 से 5 लोगों को अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट में ऐड करना है। आप कहीं रेस्टोरेंट में जाके स्ट्रेंजर कॉन्टेक्टिंग कर सकते हो, आप सोशल मीडिया के माध्यम से कॉन्टेक्टिंग कर सकते हो। आप जिन भी लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाते हो, जो लोग कहते हैं कि आई विल लेट यू नो, मैं सोच के बताता हूँ, दिस इज नॉट कप ऑफ माई टी, है ना, ऐसे काफी सारे रीजन देते हैं, तो आप उनसे रेफरेंसेस ले सकते हो। और आपको एवरी डे 1 आवर काम करना है फॉलोअप के पीछे। बट फॉलोअप आप तभी कर पाओगे जब आपने प्रेजेंटेशन लिया होगा। अक्सर होता क्या है, जब एक पहली तारीख की शुरुआत होती है, जब हम कोई इवेंट अटेंड करते हैं, तब हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं कि यार ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, है ना, एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है, क्योंकि हम एक अच्छे सराउंडिंग एरिया में होते हैं, ऐसे लोगों की संगत में होते हैं, हमारे पीछे बहुत ही बढ़िया म्यूजिक बज रहा होता है, हमने अच्छी अच्छी बातें सीखी होती है, समझी होती है। बट अधिकतर लोग असफल होते इसके लिए है क्योंकि वो चीजें नोट डाउन नहीं करते। मेरे एक बहुत ही बढ़िया मित्र थे, उनके फादर हमेशा एक बात कहते थे कि 100 बार बका और 1 बार लिखा। लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप उसको नोटपैड पे लिखो या आप अपने बुक या पेन में लिखो, बट जितना ज्यादा आप लिखोगे तो उतना बढ़िया आपका रिविजन होता है। आप सबसे इंपॉर्टेंट लिखना शुरू कर सकते हो, है ना।
तो अगेन मैं रिपीट करना चाहूंगा, आपको डेली एक्टिविटी में क्या करना है? नंबर वन, आपको रोज का आधे से 1 घंटा, है ना, सीखने पे, अपने आप को बेहतर करने में काम करना है। नंबर टू, आपको एवरीडे, है ना, 2 से 5 लोगों को प्लान प्रेजेंटेशन दिखाने। जब आप 2 से 5 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाओगे तभी आप, है ना, और रोज का 1 घंटा फॉलोअप के लिए काम कर पाओगे। क्योंकि मैंने पहले ही कहा, जो व्यक्ति 3 दिन तक फॉलोअप नहीं लेता, उसके हॉट कॉन्टेक्ट या जो लोग इंटरेस्टेड होते भी है, जिन्होंने वादा भी करा होता है, वो लोग कहीं ना कहीं मिस आउट हो जाते हैं, वो कोल्ड हो जाते हैं, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों में से मैक्सिमम लोग डेली एक्शन प्लान करना शुरू करें, क्योंकि यही कंसिस्टेंट एफर्ट्स आपके गोल्स के साथ जब अलाइन होंगे तभी आप बहुत बढ़िया रिजल्ट निकाल पाओगे। बट इसके लिए की पॉइंट्स क्या है? तो पहले तो हमारी माइंडसेट को बदलना होगा। माइंडसेट किस टाइप का होना चाहिए? अधिकतर लोगों का माइंडसेट क्या होता है, क्योंकि हम सारे लोग, मेजोरिटी लोग भारतवर्ष में जॉब करते हैं, बरोबर है? तो जॉब का माइंडसेट क्या होता है? वो पूरे महीने भर काम करेंगे और सैलरी का वेट करेंगे, राइट। बट बिजनेस में कैसा होता है, आप पूरे महीने पर वेट करने से पैसा नहीं आता, यहाँ पे आपको खुद जिम्मेदारी लेनी पड़ती है और खुद काम करना पड़ता है। आप यहाँ पे किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, आप इंडिपेंडेंट हो। और आपके पास अच्छी बात यह है कि आप यहाँ पे अपना खुद का पेचेक जो है वो अपने हाथों से लिख सकते हो। मैं ऐसे काफी लीडर्स को जानता हूँ, अगेन किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, जिन लोगों के ऊपर काफी ज्यादा जिम्मेदारियां हैं, बट मैं देखता हूँ वो 1 से 10 तारीख के अंदर इतना बढ़िया एफर्ट्स करते हैं, क्योंकि उनके इंस्टॉलमेंट्स होते हैं, उनके ईएमआईज है, उनकी लाइबिलिटीज है, उनके घर बच्चों के लिए वो बेहतर से बेहतर जिंदगी करना चाहते हैं। ऐसे काफी लीडर्स का नाम आप डैशबोर्ड में भी देख पाओगे, जो लोगों ने प्रीवियस मंथ में काफी अच्छा पे आउट जनरेट किया, जस्ट इन्वेस्टिंग डेली 2 to 3 आवर्स। वो अपने आप को बेहतर करते गए और ज्यादा बेहतर करने की कोशिश में है। और हर दिन एक्टिविटी करें, कंसिस्टेंट एफर्ट्स करें, जिसके चलते वो वीकली 5,000 से 10,000 रुपए कमा पा रहे, कुछ लोग 25,000 से 40,000 रुपए कमा पा रहे। सो कितने लोगों को खुशी होगी अगर उनकी एग्जिस्टिंग इनकम के साथ साथ मंथली 30 to 40,000 अगर कुछ एक्टिविटी करने से, है ना, वो आपको, आपकी लाइफ बेहतर हो जाए, या फिर आपके घर में 30 to 40,000 रुपीज एक्स्ट्रा ऐड हो जाए। कितने लोग चाहेंगे अगर दिन के 3 से 4 घंटे जो जो काम बताया जा रहा है ना, वो आपको करके उसमें आपकी लाइफ में ऐड हो जाए, तो आपकी लाइफ बेहतर हो सकती है। कितने लोग चाहेंगे? जरा नंबर 1 टाइप करिएगा। मैं थोड़ा सा आप लोगों को बार बार चैट बॉक्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने इसके लिए कह रहा हूँ, क्योंकि रात का समय है, काफी लोग खाना खा चुके होते हैं, रिलैक्स कर रहे होते हैं बिस्तर में, सोते सोते ट्रेनिंग्स को अटेंड करते हैं, और कब आंख लग जाती है हमें पता ही नहीं चलता, राइट। सो इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा जगते हुए रखना चाहता हूँ, ताकि आप चीजों को सुने, समझे और नोट करें। और आपको एक बात बता दूं, आप ये सोचोगे कि भाई सर मैं तो जॉब करता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता। मैं आपको एक बात बता दूं, टाइम कभी मिलता ही नहीं। गाय जैसे दूध नहीं देती ना, दूध निकालना पड़ता है। उसी तरीके से लाइफ के अंदर अगर प्रॉब्लम से बाहर निकलना है ना, अपनी लाइफ को बेहतर करना है, और अभी भी कोई स्ट्रॉन्ग इमोशनल नॉन, मतलब क्या बोलूं मैं एग्जैक्टली कि जिस जिस रीजन को रिप्लेस नहीं किया जाए, अगर वैसा रीजन अभी तक नहीं मिला है, आज रात को अपने फैमिली के साथ बैठिए, उनसे पूछिए, या फिर आप अपने आप से पूछिए, क्या आप अपनी फैमिली को जो लाइफ दे रहे हो, क्या आपकी फैमिली उससे बेहतर लाइफ डिजर्व नहीं करती? क्या आपकी वाइफ ने या फिर आपके पेरेंट्स ने इसीलिए आपके पीछे इतना टाइम, एनर्जी और इतने ज्यादा फंड्स इन्वेस्ट किए थे, जिसके चलते ये जिंदगी वो आज जी पाए? डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं क्लू या एक आंसर मिल जाएगा, और आपको एक स्ट्रॉन्ग रीजन मिलेगा इस बिजनेस को बहुत बढ़िया नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाने के लिए। तो सबसे पहला तो आपका माइंडसेट जॉब माइंडसेट नहीं होना चाहिए कि मैं 1 महीने में देखूंगा, रिजल्ट आया तो ठीक है ना। बिजनेस माइंडसेट क्या होता है? जो एक 3 से 5 साल का माइंडसेट लेकर चलते हैं, है ना, उनका रिजल्ट 1 हफ्ता या 1 महीने पे मैटर नहीं करता, क्योंकि जब आप एम्पायर बिल्ड करने चले हो, तो आपको जाहिर सी बात है 1 महीने में रिजल्ट नहीं आने वाला। और अधिकतर लोगों का गोल ही होता है, जब वो सेल्स मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर शुरुआत करते हैं, लोगों के पे आउट देखते हैं, लोगों की लविश लाइफ देखते हैं, तो उनका भी ड्रीम बन जाता है कि मुझे 1 करोड़ रुपए कमाना है। बट वो 1 करोड़ का जो उनका मोटिवेशन है, वो 1 महीने तक नहीं टिकता, वो सिस्टम से आउट हो जाते हैं, वो सम टाइम में चले जाते हैं। और उनका फोकस, है ना, उनका फोकस ऑल द टाइम प्रॉब्लम्स पे ही होता है। प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग कि यार कंपनी को ये करना चाहिए, प्रोडक्ट्स ये होने चाहिए, मेरी अपलाइन ने ये करना चाहिए, मार्केट अभी सही नहीं है, अभी तो फेस्टिवल चल रहे हैं, है ना। मतलब वो हर दफा प्रॉब्लम से फिगर आउट कर रहे होते हैं पूरे प्लेटफॉर्म के दौरान, कि नहीं यार ऐसे कमीशन स्ट्रक्चर होने चाहिए, ऐसे प्लान्स होने चाहिए, ये कंटेंट होना चाहिए,
ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मेरे अपलाइन सपोर्ट नहीं करते, लोग मना कर रहे हैं, लोगों के पास पैसे नहीं है। तो आप अगर प्रॉब्लम पे फोकस करोगे तो सिंपल सी बात है, जिस चीज पे हम फोकस करते हैं वो चीजें मैग्नीफाई होती है, यानी बड़ी होती है। तो अगर आप प्रॉब्लम पे फोकस करोगे तो प्रॉब्लम मैग्नीफाई होगा, अगर आप अपॉर्चुनिटी पे फोकस करोगे तो अपॉर्चुनिटी मैग्नीफाई होगी। और आपको सिंपली एक बात समझने की जरूरत है कि मार्केट के अंदर ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जहां पे बहुत छोटी सी लागत के साथ आप मंथली 30 to 40,000 रुपीज अर्न कर पाओ, वो भी पार्ट टाइम के अंदर अपने आप को बेहतर करते हुए। और ऐसा बिजनेस जो मैं इन्फ्लेशन प्रूफ हो, ऐसा बिजनेस जो मार्केट की डिमांड हो, ऐसा बिजनेस जो लोगों की चाहत हो, ऐसा बिजनेस जो जिसको हर कोई व्यक्ति ढूंढ रहा है। दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म जहां पे हम ऐसे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में डील कर रहे हैं जिसकी मार्केट डिमांड बहुत ज्यादा है। बस हमको लोगों तक पहुंचना है ना। एक बार अगर आप धीरे धीरे अपनी ब्रांडिंग को जितना ज्यादा स्ट्रांग करेंगे या कंसिस्टेंटली एफर्ट्स करेंगे, वो दिन दूर नहीं दोस्तों जब लोग आपको ढूंढते हुए आएंगे और लोग आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल या आपकी एक्टिविटी, आपके अचीवमेंट्स के चलते आपको ज्वाइन करेंगे और आपको सामने से डीएम करेंगे, बिकॉज कि मुझे आपके साथ बिजनेस शुरू करना है। सबसे पहले प्रॉब्लम पे फोकस करना छोड़िए, है ना, आप अपॉर्चुनिटी पे फोकस करिए। और अगर प्रॉब्लम पे फोकस करना ही है तो अपने आप के अंदर ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम है जिसको हम और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, अपने स्किल और कंसिस्टेंसी पे फोकस करिए, जिसके चलते आपका बिजनेस जो है वो नेक्स्ट लेवल पे जाए। एक एग्जांपल देना चाहूंगा, जब बिजनेस की बात आती है तो मुझे ये बहुत ट्रू एग्जांपल बहुत अच्छे से याद आता है, क्योंकि मैं पिछले कई सालों से इस इंडस्ट्री में ये एग्जांपल को सुनता हूँ, है ना। 5 साल तक बाम्बू ट्री के बारे में हम सभी लोगों ने स्टोरी सुनी होगी। 5 साल तक वो दिखाई तक नहीं देता, मतलब जमीन से बाहर तक नहीं आता। बट 5 साल बाद, है ना, मात्र और मात्र 6 हफ्तों के अंदर, जब 5 साल खत्म हो जाते हैं और उसके बाद जब 6 हफ्ते हो जाते हैं तो 90 फीट तक ग्रो कर जाता है। तो सिंपल सी बात है, जब आप कोई भी नए प्लेटफॉर्म के साथ, नई फील्ड के साथ, नई कैटेगरी के साथ, नए लोगों के साथ, नए माइंडसेट के साथ जब आप मार्केट के अंदर उतरते हो तो ये एक्सपेक्ट करना सरासर गलत होगा कि मुझे रिजल्ट एक वीक, एक हफ्ते, एक महीने में अंदर आ जाए। आपका माइंडसेट जो है वो बिजनेस माइंडसेट होना चाहिए। अगर आज से 10 साल पहले या ऑलमोस्ट 7-8 साल पहले जब जियो शुरुआत हुई थी, उसके करीबन, मतलब जियो के फ्री सिम बांटना शुरू हुए थे, उसके करीबन 5-6 साल पहले, है ना, जो जियो के फाउंडर है उन्होंने पैसे इन्वेस्ट करने शुरू किए थे, मोर देन क्रोर्स ऑफ रुपीज। और उसके बाद करीबन 3 से 6 महीने, 1 साल तक लोगों को फ्री में सर्विसेज दी। और आज वक्त ऐसा है, आपने काफी लोगों ने इंस्टाग्राम पे स्टोरीज देखी होगी या रील्स सुनी होगी कि मात्र और मात्र, है ना, लिटिल बिट प्राइस इंक्रीज करने से उन्होंने बहुत बढ़िया कम्युनिटी पहले बिल्ड करी, और लिटिल बिट प्राइस इंक्रीज करने से वो एक महीने के अंदर काफी बढ़िया पे आउट को इंक्रीज कर पाए। इवन इवन स्टोरी या रील्स तो ऐसी भी होती है कि उन्होंने अपने बच्चों की शादी का पूरा एक्सपेंस सिर्फ लिटिल बिट प्राइस इंक्रीज से निकाल दिया। बट वो कब हो पाया? वो क्या एक दिन का खेल था? क्या वो एक महीने का खेल था? इट लिटिल बिट 3 to 5 years, मिनिमम 3 से 5 साल का जब माइंडसेट होता है तब आप बहुत ही बढ़िया काम कर पाते हो। तो आज ही के आज आपको लिखना है ना। क्या लिखना है? आपके गोल्स लिखने हैं। अगर नहीं लिखे तो लिख लीजिए, और लिखे हैं तो उसका फोटो निकाल कर अपने वॉलपेपर पे रख लीजिए, ताकि जब भी आप इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करने बैठे या फिर गप्पे लगाने बैठे या फिर कहीं, मतलब कुछ भी टाइम पास करने का मूड आ जाए, तब आपको अपने वॉलपेपर देखकर याद आए कि नहीं, मैंने इस अपॉर्चुनिटी में क्यों शुरुआत करी थी। देखो एक बात बता दूं, मार्केट जो है ना वो लगातार बदल रहा है, बट एक ही चीज है जो मार्केट में हर दफा डिमांडेड रहेगी, वो है स्किल्स। स्किल, ऐसी स्किल, और उसमें भी जो सेल्स एंड मार्केटिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके अंदर कोई भी एआई या फिर कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी जहां पे ह्यूमन टच है उसको रिप्लेस नहीं कर सकती। हो सकता है आपका काफी काम जो है वो एआई कर सकता है, कंप्यूटर्स कर सकते हैं, इवन स्टाफ कर सकते हैं, बट जो काम आप कर सकते हो वो दुनिया में और कोई नहीं कर सकता। तो सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि हमें अपने आप पर इन्वेस्ट करना है, क्योंकि आप पे किया हुआ इन्वेस्ट, है ना, वो दुनिया का सबसे बेहतर बेहतर आरओआई जनरेट करके दे सकता है। क्योंकि स्किल इज इक्वल टू पैसा प्रिंटिंग मशीन है। कोई व्यक्ति होता है जो बहुत साल देता है, जैसे बढ़िया प्रोफेशन है, ठीक है, जो काफी समय देते हैं, काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगेन पॉसिबिलिटीज ही होती है। बट अगर एक ऐसा समय आ जाता है जब वो अपनी प्रैक्टिस को बहुत ज्यादा निखारते हैं, बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं, लर्न करते हैं, है ना, और कुछ समय के बाद वो एक ऑपरेशन का 5 लाख रुपया कमाते हैं जिसके लिए 1 से 1.5 घंटा लगता है।
कुछ ऐसे पेंटर है, आपने काफी पाब्लो पिकासो के बारे में सुना होगा, जो एक पेंटिंग का 30 लाख रुपया चार्ज करते हैं, या उनकी पेंटिंग की कीमत इतनी है जिसपे लाखों रुपए उनको मिलते हैं। उसी तरीके से आज का जो हाई डिमांड स्किल्स है, वो सारी स्किल्स हमारे प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी है और आने वाले समय में लगातार अपडेट हो भी रही है। तो पहले तो हमें ये अंडरस्टैंड करना होगा कि लोग जो 500 रुपए के पिज्जा खाते हैं बिना सोचे, है ना, लेकिन वो कोर्स लेने के बारे में सोचते हैं। तो हम सारे लोग भी, है ना, एक एक दो दो घंटा काफी टाइम वेस्ट कर देते हैं। उसी के बजाय हमें एटलीस्ट ये फोकस करना है कि हम दिन का 1 घंटा 2 घंटा कैसे इन्वेस्ट करें। और एवरी डे, है ना, एवरी डे अगर ट्रेनिंग्स करते हैं तो आपकी जो क्लोजिंग रेशियो है, जो हो सकता है किसी का 2% हो, किसी का 1% हो, किसी का 6% हो, वो धीरे धीरे समय के साथ लगातार प्रैक्टिस के चलते वो 20% हो सकता है, 30% हो सकता है, 40% हो सकता है, इवन 50% भी हो सकता है। यानी आप 10 लोगों से मिलो, 10 लोगों को प्लान प्रेजेंटेशन शो करो, 10 लोगों को इलाइट पैकेज प्रमोट करो या ऑफर करो, है ना, 10 में से अगर 5 क्लोजिंग आ जाती है, 5 क्लोजिंग यानी करीबन 1.5 से पौने 2 लाख रुपए का बिजनेस, और वो पौने 2 लाख रुपए पे आप पे आउट बना लेते हो 1 लाख रुपए, या मोर देन 75,000 से ज्यादा पैसा बना लेते हो। क्यों? क्योंकि हमारे पास सबसे बड़े एडवांटेज यही है कि हमारे बॉटम लेवल पे जो भी लोग शुरुआत करते हैं, अधिकतर लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग में यही लगता है कि ऊपर वाले लोग ज्यादा पैसा बनाते हैं। बट इस मिथ को दूर करता है माइंड मैट्रिक्स पार्टनर प्रोग्राम, जहां पे मैक्सिमम पैसा बेसिक लेवल पे है। जो भी व्यक्ति 1 लाख रुपए का बिजनेस जनरेट करता है, वो पहली सेल्स पे उसको 50,000 मिलते हैं। उसके ऊपर जो नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो तो 2-5% होता है। बट बड़ा पैसा आप कब बना पाते हो? आप तो एक तो सेल्फ रिक्रूटमेंट से बना सकते हो या सेल्फ सेल से बना सकते हो, और दूसरा आप बड़ा पैसा बना सकते हो नेटवर्क से। आपने हर बार एक कहावत सुनी होगी, नेटवर्क इज योर नेटवर्क, है ना। और इसका एक सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है माइंड मैट्रिक्स पार्टनर प्रोग्राम, जहां पे मोर देन 35 to 40 कोर्सेस है, जो स्किल्स को फोकस करते हुए बनाए गए, लाइक मार्केटिंग, सेल्स, एआई टूल्स, और लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, और साथ ही साथ हैंड होल्डिंग सपोर्ट्स है। इतनी बढ़िया मेंटरशिप है, हर एक की टीम्स जो है वो लगातार एक्टिविटी कर रही है, हर दिन हमारे, हर वीक में हमारे इवेंट्स हो रहे हैं, लगातार एवरीडे प्लान प्रेजेंटेशंस हो रहे हैं, ट्रेनिंग्स हो रहे हैं। मतलब अगर मैं आपके जगह पे हूँ, या फिर अगर कोई भी व्यक्ति को जो समझदार है, थोड़ा सा भी समझदार है, जिसके पास वाकई में एक स्ट्रॉन्ग रीजन है, उसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है कंपनी ने, पेमेंट गेटवेज बनाए हुए हैं, प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं, प्रेजेंटेशन के लिए इवन लोग भी हैं, जो हर हफ्ते 3 लोग प्रेजेंटेशन करते हैं। आपको सिर्फ लोगों को एक राइट इंफॉर्मेशन देते हुए लोगों को कॉल तक लेकर आना है। उसके बाद भी आपके अपलाइन है, हमारा सपोर्ट टीम है, जो आपको क्लोजिंग के टूवर्ड्स लेकर जाने में हेल्प करता है। मतलब इतना हैंड होल्डिंग सपोर्ट, जहां पे मैक्सिमम पे आउट बनने की चांसेस आपकी है, और कंपनी जो है वो मिनिमम मार्जिन पे काम करती है। तो उस सिनारियो में आपको ये समझना होगा कि आपको यहाँ पे वाकई में हैंड होल्डिंग सपोर्ट है और रियल मेंटरशिप प्रोवाइड करी जाती है। और यहाँ पे आपको सिखाया जाता है कि आप किस तरीके से आने वाले 2 से 3 महीनों में स्किल को डेवलप करते हुए मंथली 30 to 40,000 पे कैसे जा सकते हो। और इसको सिंपली आप जब तक ये समझो कि जब तक आपके पास डिसिप्लिन नहीं होगा ना, आपका बिजनेस ग्रो कर ही नहीं सकते। क्योंकि डिसिप्लिन, एक एग्जांपल के माध्यम से बताऊंगा, डिसिप्लिन एक गाड़ी के अंदर का पेट्रोल है, डिसिप्लिन एक गाड़ी के अंदर का फ्यूल है, जो आपकी गाड़ी को चलाने के लिए काम आएगा। बट डिसिप्लिन कब काम आएगा? जब आपका माइंडसेट होना चाहिए। माइंडसेट वो गाड़ी का इंजन है, जिसके अंदर सही तरीके से अगर फ्यूल जाए तो गाड़ी भाग सकती है। और सेल्फ इन्वेस्टमेंट यानी अपने आप को बेहतर करना, वो एक जीपीएस है। ये तीनों का कॉम्बिनेशन अगर सही रहा तो आप अपनी जर्नी तक बहुत बढ़िया से पहुंच सकते हो। बट अगर ये तीनों अलाइन नहीं है, माइंडसेट भी अलाइन नहीं है, डिसिप्लिन समटाइम काम कर रहा है ना, और सेल्फ बेटरमेंट पे तो काम ही नहीं किया जा रहा है, हम सिर्फ लोगों से बात किए जा रहे हैं, मैं आपको बता सकता हूँ आप कितना भी मेहनत कर लो रिजल्ट नहीं आएगा। आपको इन तीनों चीजों पे फोकस करना होगा, और ये तीन चीज सिर्फ आपको बिजनेस में नहीं, बल्कि आपकी जो रियल लाइफ है ना, आपकी जो पर्सनल लाइफ है, या इवन आपका जॉब है, आपका बिजनेस है, उसके अंदर भी आपको बहुत बढ़िया हेल्प करेंगे। अब सवाल यह है कि आप इस पे कितना ज्यादा डिसिप्लिन रखते हो, कितना ज्यादा फॉलो करते हो। क्योंकि एंड ऑफ द डे ट्रेनिंग कितनी भी बढ़िया हो, बट जब तक एग्जीक्यूशन नहीं होता, है ना, जब तक हम उस पर काम नहीं करते, तब तक पे आउट नहीं जनरेट होता। और माइंड मैट्रिक्स प्लेटफॉर्म एक ऐसा बेहतर प्लेटफॉर्म है, जहां पे आपको पूरा रोड मैप दिया जाता है।
और अगर अगर अभी तक आपके पास रोड मैप नहीं है, आप अपनी अपलाइन को कांटेक्ट करो, अपने सीनियर को कांटेक्ट करो, इवन हमारे सपोर्ट को भी कनेक्ट कर सकते हो, जो आपके गोल के अकॉर्डिंगली आपको किस तरीके से क्या क्या एक्टिविटी करनी है, किस तरीके से फॉलो करनी है, ताकि आप आने वाले 3 से 6 महीने, इवन 1 साल के अंदर आप अपने प्रॉब्लम से बाहर निकलने की शुरुआत कर पाओ और धीरे धीरे पे आउट जनरेट करने शुरू कर पाओ। सो अगेन बात वहीं पे आकर रुकेगी। इस दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, है ना। एक होते हैं जो बहाने बनाते हैं सारी कुछ चीजें सुनने के बाद कि नहीं सर आपने बताया तो बहुत ही बढ़िया, मैं 100% आपकी बात से एग्री करता हूँ सर, काम तो करना ही है, बट सर लोग ही नहीं मिल रहे हैं सर, मेरे पास टाइम ही नहीं है सर, जिसको भी मिलता हूँ लोग मना ही करते हैं, है ना, है ना सर, प्लान तो मार्केट में बहुत से है सर, ये प्लान चलेगा कि नहीं चलेगा सर, कंपनी चलेगी कि नहीं चलेगी। जिसके पास बहाने हैं ना वो सिर्फ बहाने बनाता है। आपके पास लाइफ में दो ऑप्शन है, और इस दुनिया में भी दो प्रकार के ही लोग हैं, एक है जो बहाने बनाते हैं और दूसरे है जो पैसे बनाते हैं। नाउ यू वांट टू डिसाइड कि आपको बहाने बनाने हैं या पैसे बनाने हैं। जो पैसा बनाना चाहते हैं वो नंबर 2 टाइप करें, जो बहाने बनाना चाहते हैं वो नंबर 1 टाइप करें। मैं देखना चाहूंगा कुछ लोग अभी भी होंगे एक्साइटमेंट में नंबर 1 टाइप करेंगे। अच्छा, कुछ ही लोग हैं। वाह, बहुत बढ़िया। ओके, चलो बढ़िया है। कुछ लोगों ने नंबर 2 टाइप किया, कुछ लोग कंफ्यूज है कि मैं कौन सी कैटेगरी में आता हूँ, मैं बहाने बनाऊंगा या पैसे बनाऊंगा, यार सच में मैंने राइट डिसीजन लिया है कि नहीं लिया। मैं आपको 100% बोल रहा हूँ, आपका एक राइट डिसीजन तो है इस प्लेटफॉर्म पे आने का, बट अगेन प्लेटफॉर्म के साथ सिर्फ एसोसिएट होकर कहानी खत्म नहीं होती, कहानी शुरू होती है। काम करने से पैसा आएगा। वी आर नॉट दैट ROI प्लेटफॉर्म जहां पे आप आईडी लगा दो और हर दिन पैसा आएगा। यहाँ पे पैसा आएगा, बखूबी बहुत ज्यादा पैसा बना सकते हो, बट तब शर्त है कि आप जब अपने आप को बेहतर करोगे, सीखोगे, वही चीजें राइट इंफॉर्मेशन राइट एजुकेशन लोगों तक पहुंचाओगे। आपको इस प्लेटफॉर्म के साथ मंथली 30 to 40 थाउजेंड मिनिमम साइड बोल रहा हूँ बनाने से कोई रोक नहीं सकता, बट शर्त यह है कि आपको सीखना होगा। और जो व्यक्ति सीखता है, और हम ऐसी स्किल्स को प्रमोट करते हैं जो आज के समय की हाई डिमांड स्किल्स है, जिसका लोगों का ड्रीम है कि मुझे AI सीखना है, लोगों का ड्रीम है मुझे साइबर सिक्योरिटीज के बारे में जानना है, बहुत ऐसे लुक्रेटिव कंटेंट हम आने वाले वक्त में लेकर आ रहे हैं। और सबसे पहले तो अगर अभी तक आपने हमारे इंस्टाग्राम हैंडल्स को फॉलो नहीं किया है, फॉलो करिए। आने वाले टाइम में बहुत लुक्रेटिव कंटेंट वहां पे लेकर आ रहे हैं। इवन यूट्यूब पे भी हमने रिसेंटली एक बहुत ही बढ़िया ट्रेनिंग भी शेयर करी थी, आने वाले टाइम में शॉर्ट वीडियोस लॉन्ग वीडियोस भी आने वाले। तो अगर आप चाहते हो इस कम्युनिटी का हिस्सा बने रहना चाहते हो, अगर आप हिस्सा भी बने रहते हो और धीरे धीरे इस चीजों को सीख रहे हो, तो मैं आपको ये जरूर कह सकता हूँ, है ना, अगर आप दिन का 1% भी इंप्रूवमेंट लाते हो ना, तो साल भर में 300% का इंप्रूवमेंट आता है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारी चीजें आप आज ही से करना शुरू कर दो, कल से 20 प्लान दिखाओ, बट डेफिनेटली आपका माइंडसेट जरूर होना चाहिए कि अगर मुझे बड़ा पैसा बनाना है, समय तो लगेगा, दूसरा मुझे डिसिप्लिन रखनी होगी, मुझे अपने गोल के साथ कंसिस्टेंट जुड़े रहना होगा, और ये तीनों एक्टिविटी को अलाइन करना होगा। और हर दिन दिन का 1 घंटा बेटरमेंट के लिए, हर दिन 2 से 5 लोगों को प्रेजेंटेशन, हर दिन 1 घंटा फॉलोअप, और 1 घंटा जो है वो नए कॉन्टेक्ट बिल्ड करने के लिए टाइम एनर्जी डालनी होगी। अभी अगेन मैं बोल रहा हूँ, टाइम मिलेगा नहीं, टाइम निकालना होगा। आप जॉब में आते जाते ट्रैवल करते हुए सोशल मीडिया से कनेक्ट कर सकते हो, आप जॉब से फ्री होने के बाद शाम को 7 बजे से रात को 10-11 बजे तक काम कर सकते हो। देखो प्रॉब्लम आपकी है, प्रॉब्लम आपकी है, तो प्रॉब्लम सॉल्व भी आप ही को करनी होगी, उसके लिए कोई नहीं आएगा आपको। लोग प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं, हैंड होल्डिंग सपोर्ट दे सकते हैं, बट जो एक्टिविटी आपको करनी है वो तो काम आप ही को करना है। मुझे लगता है अगर ये सारी चीजें हमने हमारी लाइफ में फॉलो करी थी, जिसके चलते आज हमने एक लाइफ में छोटी मोटी सफलता पाई है, और आने वाले समय में बहुत बढ़िया सफलता पाने वाले, मोर देन थाउजेंड्स ऑफ लोगों का ऑर्गेनाइजेशन मैं खुद बिल्ड कर चुका हूँ, है ना, और मल्टीपल कंट्रीज ट्रैवल कर चुका हूँ बिकॉज ऑफ दिस इंडस्ट्री, है ना। अगर मैं कर सकता हूँ एक नॉर्मल बैकग्राउंड से आते हुए, तो मुझे लगता है इस कॉल पे बैठा हुआ हर कोई व्यक्ति कर सकता है, और पूरी उम्मीद के साथ, है ना, हम मिलकर इस प्लेटफॉर्म को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हैं। आज के लिए यही था। मैं आशा करूंगा अगर आपको कोई भी वैल्यूएबल चीजें लगी है या आपको कुछ भी चीजें सीखने मिली है, तो डेफिनेटली हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपके एक्सपीरियंस को शेयर करिएगा, एंड मेक श्योर करते हैं कि हम सारे लोग जो बहानेबाजी वाली कैटेगरी है उससे बाहर निकलकर पैसे कमाने की कैटेगरी पे जाएंगे। बहाना नहीं, हम पैसे बनाएंगे, और पैसे बनाने के लिए सबसे पहला कदम है सेल्फ बेटरमेंट, और कल से हम
हर वो कॉल को ज्वाइन करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, नोट्स बनाएंगे और एग्जीक्यूशन करेंगे। इसी के साथ मैं इस कॉल को एंड करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच इस कॉल पे बने रहने के लिए, एंड विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुरु बेस्ट।